नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहला समीकरण रुझान आ चुका है। बिहार के अंदर किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले दिखाई दे रहे हैं। क्या इस बार युवा पीढ़ी इस बार तेजस्वी यादव को मौका देने जा रहे हैं या फिर से इस बार बिहार के अंदर नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? जानेंगे आज के इस समीकरण सर्वे के रुझान के माध्यम से बिहार के अंदर किसकी सरकार बन सकती है। बता दें कि बिहार के अंदर 243 विधानसभा सीटें और बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटों का है। किसी भी पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनवाने के लिए 122 सीटों के ऊपर जीत हासिल करनी होगी। आपको बता दें कि इस बार काफ़ी ज़्यादा छोटे पार्टियां भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार तेजस्वी यादव को इस बार जनता पसंद कर रही है मुख्यमंत्री के तौर पर। जिस तरीके से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर ही खटपट सामने उभर कर आ गई थी, जिसकी वजह से जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज दिखाई दे रही है। बिहार के अंदर मजबूत गठबंधन के तौर पर देखा जाए तो मात्र एक ही गठबंधन दिखाई दे रहा है, वो है महागठबंधन। आपको बता दें कि वाकई में बिहार के अंदर तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आज के इस समीकरण सर्वे के रुझान के माध्यम से निगाह डालेंगे, हर एक छोटे बड़े जिले के ऊपर निगाह डालेंगे, किस जिले में एनडीए गठबंधन मजबूत है और किस जिले में महागठबंधन मजबूत है। आइए सभी एक एक जिले के ऊपर निगाह डालते हैं। आपको बता दें कि जन स्वराज ने इस बार ऐलान किया है कि वो इस बार बिहार के अंदर चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है, लेकिन अभी तक कुछ औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया कि वो किस गठबंधन के साथ जाएंगे। उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि वो क्या एनडीए का साथ देंगे या फिर महागठबंधन का समर्थन करेंगे। अभी तक उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया है। दूसरी ओर एमआईएम पार्टी की भी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है बिहार के अंदर। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि किशनगंज के अंदर से एमआईएम पार्टी की भी जीतने की संभावना नजर आ रही है। तो क्या वाकई में एमआईएम पार्टी इस बार बिहार के अंदर 10 सीटों के ऊपर कब्जा जमा सकती है? जिस तरीके से राजनीतिक विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि एमआईएम पार्टी भी 10 सीटों के ऊपर दावा बढ़त बना सकती है, वही मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान भी इस बार 10 से 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है। आपको बता दें कि अगर कभी 10 सीटों के ऊपर चिराग पासवान की एलजेपी जीत हासिल कर लेती है तो वो इस बार बिहार के अंदर किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कभी एमआईएम पार्टी 10 सीटों के ऊपर बढ़त बना लेती है तो वो बिहार के अंदर किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है और किसी भी पार्टी को समर्थन लेने के लिए एमआईएम की तरफ से कोई बड़ा उम्मीदवार को उठाना पड़ सकता है। तो जानेंगे आज के समीकरण के अंदर कि बिहार के अंदर किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हर एक छोटे बड़े जिले के ऊपर निगाह डालेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। चैनल पर पहली बार आए तो हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव रखें कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। बिहार के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले निगाह डालते हैं वैशाली जिले की 8 सीटों का रुझान देखें तो इस बार माना जा रहा है कि एनडीए 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सुपौल की 5 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो माना जा रहा है कि एनडीए 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सीवान जिले की 8 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। महागठबंधन 6 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने की संकेत दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सीवान जिले की 8 सीटों में से महागठबंधन जो है बड़ा खेला कर सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी की कुल 8 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए तकरीबन 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों गठबंधन के बीच में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है शेखपुरा। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। इस बार एनडीए को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। महागठबंधन के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना जताई गई। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सारण जिले की 10 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। महागठबंधन 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 42 विधानसभा सीटों का समीकरण आप सभी के स्क्रीन पर है। एनडीए के खाते में 15 सीट जाने की संभावना, महागठबंधन 25 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिहार का अगला क्षेत्र समस्तीपुर। समस्तीपुर की कुल 10 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए 6 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है।
इसी के साथ साथ बिहार के रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एनडीए को तगड़ा झटका लग सकता है। एनडीए के खाते में मात्र 2 सीट जाने की संभावना है। वहीं महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है। एनडीए के खाते में 3 सीट जाने की संभावना, महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्णिया जिले के अंदर से एमआईएम पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। बिहार का अगला क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीट आती है। इस बार माना जा रहा है कि एनडीए यहाँ पर बड़ा खेला कर सकती है। एनडीए के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिहार का अगला क्षेत्र है पटना राजधानी, जो कि बिहार की राजधानी है। वो तकरीबन 14 विधानसभा सीट है पटना के अंदर। एनडीए 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। महागठबंधन के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार पटना के अंदर से एनडीए गठबंधन मात्र 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। वहीं नालंदा जिले की 5 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो एनडीए 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र नालंदा। नालंदा की 7 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। महागठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो एनडीए 6 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। महागठबंधन 5 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार मुजफ्फरपुर की 11 सीटों के ऊपर दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलने की संभावना नहीं जताई गई है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से पहले राउंड के नतीजे आप सभी के स्क्रीन पर है। एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन 149 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 62 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिहार के मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो एनडीए 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। महागठबंधन इस बार 1 सीट के ऊपर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिहार का अगला क्षेत्र है मधुबनी। मधुबनी की 10 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है मधुबनी जिले के अंदर। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है बिहार का माधेपुरा। माधेपुरा की कुल 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो एनडीए 1 सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन के खाते में तकरीबन 3 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ। अगला क्षेत्र है कटिहार। कटिहार की 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है। एनडीए के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बिहार का अगला क्षेत्र है किशनगंज। किशनगंज के अंदर दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। एनडीए के खाते में मात्र 2 सीट जाने की संभावना है। महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 1 सीट के ऊपर एमआईएम पार्टी यहां पर बढ़त बना सकती है। बिहार का अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है खगड़िया। खगड़िया की 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। खगड़िया के अंदर दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बिहार का अगला क्षेत्र जहानाबाद। दोस्तों जहानाबाद के अंदर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, आइए निगाह डालते हैं। एनडीए की बात की जाए तो एनडीए मात्र 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है जुमाई। जुमाई की 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार एनडीए 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन गोपालगंज के अंदर से 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। बड़ा खेला करने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है गया। यहाँ पर 10 विधानसभा सीट आती है। एनडीए इस बार 5 सीटों के ऊपर बड़ा खेला कर सकती है। 5 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वही महागठबंधन की बात की जाए
तो महागठबंधन मात्र 4 सीटों के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीट का समीकरण देखा जाए तो इस बार एनडीए 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन 7 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन 7 सीटों के ऊपर बड़ा खेला कर सकती है। दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो एनडीए 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बिहार का अगला क्षेत्र है बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो एनडीए मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। भोजपुर जिले की 7 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार एनडीए 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है भागलपुर के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। एनडीए की बात की जाए तो एनडीए तकरीबन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो एनडीए 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार का अगला क्षेत्र है बांका जिले की 5 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो एनडीए इस बार 3 सीटों के ऊपर बड़ा खेला कर सकती है। एनडीए के खाते में 3 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो एनडीए 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अरवल जिले की 2 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो एनडीए को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अररिया जिले की 6 विधानसभा सीट का ताजा समीकरण देखें तो एनडीए को तगड़ा झटका लगने की संभावना है। महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई देने वाली है। बिहार का अगला और आखिरी क्षेत्र है कैमूर जिले की 6 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो एनडीए 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार के 243 विधानसभा सीटों के अंदर से एनडीए नीतीश कुमार की पार्टी 101 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। महागठबंधन तकरीबन 132 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 10 से 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। माना जा रहा है कि एमआईएम पार्टी 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है और 5 सीटों के ऊपर चिराग पासवान बढ़त बना सकते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। तो देखना दिलचस्प है कि बिहार के अंदर इस बार कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव रखें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।